चांदनी चौक अपने बिजी मार्केट और टेस्टी स्ट्रीट फूड के लिए फेमस था, लेकिन पुरानी इमारतों के बीच एक टूटा फूटा स्कूल था। लोकल्स उसे खौफनाक स्कूल बुलाते थे, द हॉन्टेड स्कूल। लोग कहानियां सुनाते थे एक छोटी बच्ची की जो यहां भटकती है। कहते हैं वो रात को स्कूल में घूमती है, उसकी रोने की आवाजें सन्नाटे में गूंजती हैं। स्कूल बिल्कुल खाली था, कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के बाद। खिड़कियां बंद थीं और लोहे के दरवाजे हमेशा लॉक्ड रहते थे। इमारत चुपचाप खड़ी थी, पूरे मोहल्ले पर एक अजीब सा साया डाले हुए। यार, मैंने इस जगह के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब बकवास है। डेयर है तुम लोगों को एक रात इस हॉन्टेड स्कूल में बिताओ। अरे रोहन, सीरियसली? मतलब सुनने में तो बहुत स्कैरी है, पर ओके, आई मीन। मुझे नहीं पता यार रोहान, ये जगह मुझे डराती है, लेकिन ठीक है, अगर प्रिया जा रही है तो मैं भी चलता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मिडनाइट को स्कूल के गेट पर मिलते हैं। एक दिन 4 दोस्त रोहान, प्रिया, समीर और अंजाली पुराने स्कूल के पास घूम रहे थे। वे उन कहानियों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने सुनी थी। रोहान, जो ग्रुप में सबसे ब्रेव था, उसने हॉन्टेड स्कूल में एक रात बिताने का डेयर दिया। प्रिया, हालांकि डरी हुई थी, मान गई। समीर और अंजलि थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार पीयर प्रेशर में आ गए। उन्होंने मिडनाइट को स्कूल के गेट पर मिलने का फैसला किया। उनमें से हर एक को डर का एक झटका लगा, लेकिन अननोन का थ्रिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पुरानी घड़ी ने 12 बजाए जैसे ही दोस्त स्कूल की तरफ बढ़े। जंग लगे गेट्स ऐसे खुले जैसे उन्हें वापस जाने की वार्निंग दे रहे हों। अंदर हवा भारी और ठंडी थी। वे साइलेंट गलियारों में चले, उनके दिल डर से धड़क रहे थे। क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। हाँ, मैंने भी सुना। ओ माय गॉश, ये आवाज तेज हो रही है। यार, ये तो सच में डरावना हो रहा है। शायद हमें चले जाना चाहिए। नहीं, रुको, उधर देखो। क्या तुम्हें वो धुंधला व्हाइट फिगर दिख रहा है? अचानक उन्होंने एक धीमी सी रोने की आवाज सुनी। वे जम गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। रोने की आवाज तेज हो गई, जो एक हार्ट रेंचिंग रोने में बदल गई। उनके सामने एक व्हाइट फिगर दिखाई दिया, फिर अंधेरे में गायब हो गया। दोस्त डरे हुए थे, फिर भी अजीब तरह से उस गोस्टली फिगर की तरफ खींचे चले गए। रोने की आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने क्लासरूम में पहुंचे। वहां उन्होंने उसे फिर से देखा, एक जवान लड़की का गोस्टली फिगर, फटे हुए स्कूल यूनिफॉर्म में। वो बेसुध होकर रो रही थी। हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? भूत ने बताया कि उसका नाम लीला था। वो स्कूल में स्टूडेंट थी, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई थी। दोस्तों को लीला के लिए सहानुभूति हुई। उन्होंने उसकी हेल्प करने का वादा किया। हम वादा करते हैं लीला, हम तुम्हें जस्टिस दिलाने में मदद करेंगे। दोस्तों ने लीला की कहानी की इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खोजने के लिए स्कूल लाइब्रेरी की तलाशी ली। उन्होंने लोकल से बात की, अतीत की घटनाओं को जोड़कर देखा। देखो, यहाँ कुछ है। एक पुराना न्यूज़पेपर आर्टिकल एक स्टूडेंट के बारे में जो एक्सीडेंट में मर गया था। उन्हें पता चला कि लीला एक होशियार स्टूडेंट थी जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी डेथ को लेकर फाउल प्ले की अफवाहें हमेशा रहीं। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, हमें और जानकारी निकालनी होगी। एक पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल की मदद से उन्हें सच्चाई का पता चला। लीला को स्कूल की छत से धक्का दे दिया गया था और उसकी डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ओह माय गॉश, ये बहुत भयानक है। ऐसा कौन कर सकता है? वॉचमैन, जो इतने सालों से सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था, ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लीला की कहानी और उसके किलर की पहचान आखिरकार सामने आ गई। हमने कर दिखाया लीला, सच्चाई सामने आ गई है। वॉचमैन को अरेस्ट कर लिया गया और जस्टिस मिला। लीला की आत्मा को शांति मिली और वो गायब हो गई, एक शांति का एहसास छोड़कर। चांदनी चौक का हॉन्टेड स्कूल अब हॉन्टेड नहीं रहा। बच्चों की बहादुरी से प्रेरित होकर
टाउन के लोगों ने स्कूल को रेनोवेट करने का निर्णय लिया। बिल्डिंग की मरम्मत की गई, पेंट किया गया और उसे रोशनी और हंसी से भर दिया गया। खौफनाक स्कूल को स्कूल ऑफ होप में बदल दिया गया। लीला की याद डर से नहीं बल्कि करेज और जस्टिस की एक बीकन के रूप में जिंदा रही।